जय हिंद। मैं अमित आर्या पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज लेकर आया हूं भारत का सामान्य परिचय। ठीक है ना, जो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे, 100% गारंटी देता हूं। ठीक है ना, ऐसा पढ़िए कि याद हो जाए हमेशा के लिए। और ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि इस टॉपिक से अगर एक भी क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया तो इसी वीडियो के माध्यम से पूछा जाएगा। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, इसलिए आप इसको रट जाइए, याद कर जाइए, समझ के जैसे जो करना है दिन रात एक करके, लेकिन याद कर जाइए इसको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होगा, सामान्य परिचय में थोड़ा सा जान लेते हैं कि भारत जो है किस गोलार्ध में अवस्थित है। तो आपको पता होगा कि भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मैपिंग के माध्यम से आप देखेंगे, मैप के माध्यम से आप थोड़ा सा देखिए, ये आपको दिख रहा होगा मैप। ठीक है ना, ये मैप दिख रहा होगा, तो ये भारत है। भारत का देखिए, भारत का नक्शा जो है, इसमें यहां से यहां तक का दूरी, ये हो गया पूरब, ये हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, सॉरी, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये होगा साउथ। तो कहने का मतलब यहां से यहां तक और यहां से यहां तक का टोटल दूरी भी दिया हुआ है। ठीक है, कितना होता है वो सब कुछ दिया हुआ है। और पड़ोसी देश भी आपको देखने को मिल रहा है, इधर चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। ठीक है ना, इधर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये सब बात आपको समझना होगा। आप अध्ययन एक बार कीजिए। अगर मैप नहीं है तो मैप खरीदिए या एटलस खरीद लीजिए, चाहे एक भारत का मैप खरीद लीजिए, उसमें आप देखिए, गहनता से अध्ययन कीजिए, तो आपको फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा इस विषय में चलते हैं, थोड़ा पॉइंट से बात करते हैं, पॉइंट पे कि एग्जाम में जो पूछा जाता है क्वेश्चन वो बात करते हैं। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का 7वां ऐसा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, देखिए, अगर भूभाग का विस्तार अगर पूर्व से पश्चिम अगर कहा जाए, ऐसे भी था ना, पूर्व से पश्चिम, अगर मान लीजिए ये भारत है, अगर ये भारत है, मान लीजिए ये भारत है, तो पूरब से पश्चिम ये देख रही है। ठीक है ना, ये इसका लंबाई जो है लगभग किलोमीटर का बात करें तो 2933 किलोमीटर। अगर ये बात करें यहाँ से यहाँ, ठीक है ना, उत्तर से दक्षिण, तो आपको कितना है, 3214 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा, जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.4%। मतलब पूरे विश्व के क्षेत्रफल का, याद रखिएगा, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.4%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, लेटीट्यूड जो है, लेटीट्यूड जो विस्तार होता है अक्षांशीय, उसका विस्तार कितना से कितना है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 मिनट 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर देशांतर का बात करें, वहां अक्षांश का था, यहाँ देशांतर का था, तो देखिएगा देशांतर रेखाएं क्या क्या निर्धारित करती है, समय एवं अवस्थित को निर्धारित करती है। ठीक है, आगे देखिए, अब आ रहा है कर्क रेखा। देखिए सब इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बाहर कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। आप सब सोचते होंगे ना कि क्या इतना पढ़ लेने से हो जाएगा, अरे डेफिनेटली हो जाएगा, आप विश्वास कीजिए ना। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आएगा ना तो कहिएगा कि सर इस टॉपिक से आया और ये क्वेश्चन था और इस टॉपिक का था लेकिन आपने नहीं पढ़ा है। ऐसा कदापि नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो 8 राज्यों। कौन कौन, तो देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ऐसे मित्र पर गमछा झार एक सूत्र है, यानी कि ट्रिक है, उसके माध्यम से भी याद कर सकते हैं। मित्र पर गमछा झार, मित्र, ठीक है ना, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, तो मित्र हो गया, पर तब प से पश्चिम बंगाल और र से राजस्थान, तो पर गमछा, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, तो गमछा, झार मतलब झारखंड। तो इस तरीका से मित्र पर गमछा झार आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत का लगभग 2 बराबर भागों में बांटा गया है और वो अक्षांश विभाजित करता है कितना डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, वो भी कर्क रेखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु जो है गौर माता, जिसको गुजरात में है स्थित, तथा पूर्वी बिंदु किबिथु यानी कि अरुणाचल प्रदेश के मध्य में, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय का लगभग कितना घंटा का अंतर होता है, तो लगभग 2 घंटा का अंतर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल में
अगर मान लीजिए कि आप अरुणाचल प्रदेश में आपका भाई रहता है, ठीक है, और कोई और एक और भाई जो है वो गुजरात में रहता है, ठीक, तो अगर आप उससे पूछिएगा कि भाई यहाँ पे 6 बजे जो है अंधेरा हो जाता है, तो वहाँ पे कितना बजे अंधेरा होता है, तो बोलेगा क्या कि 8 बजे अंधेरा होता है। समझ रहे हैं ना? तो ये सूर्यास्त और सूर्योदय के समय थोड़ा प्रॉब्लम ये देखने को मिलता है, ठीक है ना? एग्जाम्पल में अगर आपके कोई भाई गुजरात में रह रहे होंगे, चाहे मुंबई महाराष्ट्र के करीब करीब भी रहेंगे ना, तो सुने होंगे कि रात में 12 1 2 बजे 3 बजे जाते हैं सोने के लिए, ऐसा आप सुने होंगे, ठीक है, तो यही है कारण, ठीक है ना? हाँ, तो देखिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद के निकट एक मिर्जापुर से नैनी होकर गुजरता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समान GMT के कितने घंटे का अंतर होता है? 5.5 घंटे का अंतर होता है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा ये बॉक्स का बात है, समझ लेते हैं। यदि भारतीय मानक यमोत्तर इंडियन स्टैंडर्ड मेडिटेशन पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय जो है आपको मतलब 2:30 अपराह्न होगा। मतलब नहीं समझे? देखिए कहने का मतलब कि भारतीय मानक जो यमोत्तर जो देखने को मिलता है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय जो है ना 2:30 मतलब दिन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक। नहीं समझ में आया? ठीक, नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखिए, फिर से समझा देंगे आपको। देखिए आगे देखिए, भारत का सुदूरतम दक्षिण बिंदु जो है उसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। जैसे इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, ये भी बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन? सोनभद्र है जो कि एकमात्र ऐसा जिला है जो कि सीमा 4 उसका स्पर्श करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, समझिएगा, बढ़िया से समझिएगा। ये भारत का मैप है और मैप में एक बात नोटिस कर रहे हैं, ऊपर लद्दाख है, तो लद्दाख के बारे में थोड़ा जम्मू एंड कश्मीर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 31 अक्टूबर 2019 से ये अलग अलग एक जो है ना केंद्र शासित प्रदेश बन गया, ठीक है ना। ये 2019 31 अक्टूबर 2019 100% हो गया था इसमें। देखिए दिल्ली को तो जानते ही हैं कि कैपिटल है, तो ये मैप को आप अच्छे से गहन से समझिए, कौन मैप जो है भारत का, उसमें कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है, बहुत काम करेगा। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। क्या है डब्बा में? दादर एवं नगर हवेली तथा दमन द्वीप का विलय। कहा जाता है कि संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादर एवं नगर हवेली तथा दमन द्वीप यानी कि जो केंद्र प्रशासित देश में विलय हो गया। यह विधेयक 2019 के माध्यम से उपयुक्त दोनों केंद्रों में यानी कि केंद्र शासित प्रदेश मतलब शासित केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया है, ठीक है, सरकार द्वारा पारित हो गया। पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी में है। अब नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादर व नगर हवेली तथा दमन और द्वीप होगा और इसका राजधानी दमन होगा, याद रहेगा। चलिए थोड़ा शॉर्टकट में एक बात भी जान लेते हैं, क्या कि देश के देखिए चतुर्दशिक अंतरिम सीमा बिंदु, जैसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, पश्चिमी बिंदु जो है गौरमोता या गुहार मोती के नाम से जानते हैं, पूर्वी बिंदु किबिथु के नाम से जानते हैं। अगर मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु अगर कहे तो कन्याकुमारी। तो ये देखिए कितना बेहतरीन अच्छा पॉइंट आपको देखने को मिला, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंदिरा कॉल लद्दाख में, पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, अब कहाँ है? लद्दाख में, ठीक। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में है। गौरमोता या गुहार मोती जो है वो गुजरात में है। पूर्वी जो है किबिथु जिसको अरुणाचल प्रदेश में कहा जाए। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु और कहा जाता है कन्याकुमारी 8.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु में है, ठीक। एक और हिमालय की प्रमुख प्रमुख जो है पर्वत श्रेणियां का उत्तर से दक्षिण क्रम अगर बात बताया जाए, पहले काराकोरम उत्तर से दक्षिण, लद्दाख,
जास्कर, पीर पंजाल और शिवलिक, शिवालिक जिसको बोलेंगे शिवालिक, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बॉक्स का थोड़ा बात देखते हैं। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटता है, रट जाइए इसको। भारतीय मानक रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितना है? 108 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा, ध्यान रखिएगा, पॉइंट बी नोटेड, भूमि, मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 108 किलोमीटर। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से होकर गुजरता है? भारतीय राज्य से होकर, तो अरुणाचल प्रदेश से होकर म्यांमार सबसे ज्यादा सीमा बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? तो दूसरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां। असम की सीमा कुल कितने राज्यों और केंद्र प्रशासित देशों से स्पर्श करती है? तो 7। तो देखिए, ये थोड़ा मैप के माध्यम से अगर आप समझते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई परेशानी होगा। थोड़ा भी आप पर तकलीफ हो रहा होगा, लेकिन मैप के माध्यम से आप देखिए, ठीक है ना। आप समझिए 7 गो जो ऐसा केंद्र प्रशासित देश जो है उसे सटता है। कौन है? असम की सीमा जो है कुल कितने एवं राज्य एवं केंद्र प्रशासित देश से स्पर्श करती है? तो टोटल 7। एग्जाम में पूछा जाता है। सॉस द्वीप या नील द्वीप या हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? देखिए, इसका परिवर्तित नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। ये आप रट लीजिए, एगो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा बिहार दरोगा में, आप विश्वास कीजिए या नहीं कीजिए, ये आएगा। रॉस द्वीप का नया नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहते हैं, रखा गया है। नील द्वीप, शहीद द्वीप, यानी कि जो शहीद व्यक्ति है उसी के नाम से जो है, मतलब उन्हीं के समर्थन के लिए ये नील द्वीप जो है नाम को शहीद द्वीप के नाम से रखा गया है। फिर हैवलॉक द्वीप जो है स्वराज द्वीप के नाम से रखा गया है। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो पाक जल डमरू, रट जाइए, पिछला बार 1717 प्रश्न में ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। भारत जो है किस जल संधि स्ट्रेट द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है, अलग होता है? तो वो पाक जल डमरू की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कौन से राज्य जो है 3 ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं? बताइए कौन से ऐसे, जैसे ध्यान से समझिएगा, घिरे हुए हैं, ध्यान से समझिएगा, तो घिरे हुए हैं आपको देखिएगा, यहां देखिए। सबसे पहले एक बात बता देना चाहते हैं, देखिए विभिन्न, ये बाद में देखेंगे, थोड़ा सा पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है डिग्री और चैनल से, ठीक। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे तो एक प्रश्न आएगा ही आएगा डेफिनेटली, ठीक है ना। जो मैं बताऊंगा उसको तो रट जाइएगा। 9 डिग्री रट जाइए, 8 डिग्री रट जाइए, ठीक है ना। पाक स्टेट ये भी रट जाइए, ये 3 तो रट ही जाइए। 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकाय के मध्य है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकाय के मध्य है, ठीक है। उसके बाद ग्रेट एवं महान चैनल जो है सुमित्रा या इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पाक स्टेट जल डमरू, ध्यान रखिएगा, पाक स्टेट जल डमरू जो है आपको अभी बताया मैंने कि भारत और श्रीलंका के मध्य है। कच्छ की खाड़ी पश्चिम गुजरात में, ये भी याद रखिए। महिम क्रीक जो है वो आपको एक पतली सी निवेशिका या मुंबई है, ये छोड़ दीजिए, ये अलग अलग बात है। उसके बाद खंबात की खाड़ी, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लक्षद्वीप सागर, ये भी इंपॉर्टेंट। मन्नार की खाड़ी, ये इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी पश्चिमी तमिलनाडु से लेकर श्रीलंका के मध्य है। कोका स्टेट जल डमरू मध्य, यानी कोका द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य में। 10 डिग्री चैनल तो याद रखिए, इसको अंडमान निकोबार के मध्य, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये समझिएगा, इससे क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से समझिएगा। विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबंध राज्य का केंद्र शासित प्रदेश, देखिएगा इधर एक देश लिखा दिया हुआ है, लंबाई, सीमा और सीमा से संबंध राज्य केंद्र शासित प्रदेश की संख्या। तो देखिए बांग्लादेश जो है ना, इसका लंबाई जो है भारत से, ध्यान रखिएगा, भारत से 4096 जो है वर्ग किलोमीटर जो है रेंज में सटा हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। रेखा सीमा कौन है? भारत और बांग्लादेश के बीच की रेखा सीमा रेड क्लिफ रेखा, इसको नोट करके याद कर लीजिए, ठीक। जो कैसे कैसे अगर सीमा से सटा हुआ है, तो कौन कौन सीमा से बांग्लादेश सटा हुआ है, कौन कौन से राज्य से? तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, कितने? टोटल 5 से गिरे हुए हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा चीन, चीन भी याद कर लीजिएगा,
मैकमोहन रेखा, ठीक है। चीन जो है मैकमोहन रेखा, उसके दोनों के बीच का लंबाई है। ये नहीं पूछा जाता, ये सब ज्यादा नहीं पूछता है, आप ये याद रखिए, ठीक है। कौन कौन से है राज्य? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। यह भी 5 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान, तो रेड क्लिफ रेखा। तो ये तीनों को आप ना रट ही जाइए, ठीक है, तीनों को आप रट जाइए। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। तो ये भी कितने से? ये भी आपको 5 राज्य से होकर गुजरता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेपाल, म्यांमार, भूटान, इसका रेखा का नाम नहीं दिया गया, ठीक है। फिर भी हम जानेंगे कि नेपाल जो है वो कितने राज्यों से सटा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड, ये भी 5, ठीक है। देखिए, और म्यांमार और भूटान जो है ना वो 4-4 से। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, इसमें पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। अफगानिस्तान, डुरंड रेखा, ये भी याद रखिएगा। तो आपको इंपॉर्टेंट है रेड क्लिफ, मैकमोहन, रेड क्लिफ, ठीक है ना। उसके बाद आपको डुरंड रेखा, इस चीज को आप याद रखिएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, तो थोड़ा सा अब आगे आते हैं, थोड़ा जान लेते हैं कि मैकमोहन रेखा के बारे में कुछ डिटेल से जानते हैं। हुआ क्या था कि मैकमोहन रेखा जो है अंग्रेज के शासन के दौरान भारत एवं चीन जो है के मध्य उत्तरी पूर्वी में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित किया गया था, जिसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। उस समय मैकमोहन साहब एक व्यक्ति थे, ठीक है ना। जैसे बताते, इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया था। कहा जाता है कि वर्ष 1914 में ही शिमला समझौता में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था। समझ में आया? मैकमोहन रेखा जो है किसके किसके बीच है? तो भारत और चीन के बीच है। याद रहेगा। रेड क्लिफ रेखा के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, क्या कि भारत का संबंध जो है ना चीन और पाकिस्तान के बीच अच्छा नहीं है, इसलिए ये विवादों में के घेरे में है। तो आप इस चीज को समझने का कोशिश कीजिएगा। रेड क्लिफ रेखा के बारे में चलते हैं। तो विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ था, तो उस समय भारत और पाकिस्तान के मध्य एक निर्धारित किया गया था सीमा, जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष जो थे वो सर सिरिल रेडक्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर सीमा का नाम रेडक्लिफ रेखा रख दिया गया। तो क्लियर, आपको बारीकी से समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये बेसिक से चल रहा है, ठीक है ना। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। तो उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से कौन जाना जाता है? काराकोरम श्रेणी। आप इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब जानते हैं थोड़ा सा, एक ऐसा पॉइंट जानते हैं कि एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको आप बारीकी से समझिएगा। सिर्फ आप समझते जाइएगा ना, उसी को याद याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना। क्या है? देश का नाम क्या पड़ा? भारत। अन्य नाम क्या है? आर्यवर्त। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत का अन्य नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आर्यवर्त ऑप्शन हो सकता है। भारत बस तो जानते ही हैं, इंडिया जानते हैं, हिंदुस्तान जानते हैं। जम्मू द्वीप नहीं जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो इसको याद रखिए। इसको तो भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, थोड़ा देर के लिए आर्यवर्त भी जानते, लेकिन जम्मू द्वीप नहीं जानते। जम्मू द्वीप भी याद रखिए। राजधानी नई दिल्ली। भौगोलिक स्थिति आपको पता है कि उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, ये मैंने बताया था। दक्षिणी देशांतर भी बताया था विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट, पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री, ठीक है। चलिए, अगर ज्यामितीय आकार तो चतुष्फलक, भारत का नक्शा है ना मतलब चार टाइप के है ना, चतुष्कोणीय है, ध्यान रखिएगा। और बिहार का वो भी आयताकार है, याद रखिएगा। मानक समय बताए हम, थोड़ा जान लेते हैं रिवीजन के तौर पे। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर का जो समय है, ग्रीनविच मध्य समय 5-5.5 घंटा आगे है, ठीक है ना। हाँ, इसीलिए विदेश में आपके कोई रिलेशन में रह रहे होंगे तो उनसे पूछिएगा, यहाँ पे अगर अभी 2 बज रहा होगा ना, तो वहां पे आपका लगभग 9 बज रहा होगा या 10 बज रहा होगा सुबह का। यहाँ रात होता है तो वहां भोर होता है, तो ये इसी 5.5 घंटा के कारण होता है। आप अच्छे से समझ रहे हैं ना? अगर अच्छे से समझ रहे हैं तो कमेंट में जरूर बोलिएगा, क्योंकि जिसको आता है वो भी अच्छा बात है, जिसको नहीं आता है वो अच्छा लग रहा होगा उनको। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। कैसे? तो देखिए, ये भारत का मैप है, मान लीजिए ये भारत का मैप है। तो अगर ऐसे गुजरा तो
एक राज्य यहाँ, एक राज्य यहाँ, यहाँ यहाँ करते करते इस तरीका से, ठीक है ना। तो ये 5 राज्य से होकर गुजरता है, ठीक। भौगोलिक स्थिति और विस्तार के बारे में जानते थे, लंबाई तो जानते ही हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर 32 से 14 किलोमीटर। चौड़ाई अगर बात करें तो पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर। अगर जलीय सीमा कहें तो 75,16.6 किलोमीटर। अगर प्रादेशिक जल सीमा अगर कहा जाए, समुद्र तट से 12 समुद्रीय मील तक आपको देखने को मिलेगा। संलग्न क्षेत्र अगर कहें तो प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्रीय मील जो होता है ये आपको मैप के माध्यम से समझ में आएगा। अन्य आर्थिक क्षेत्र जो है संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्रीय मील तक। जलवायु कैसी है, तो मानसूनी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल का बात करें 2015 के अनुसार तो 32,87,669 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, 2.4%। मैंने सब बताया है, इस चीज को रिवीजन के तौर पर लीजिए। क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का 7वां स्थान। कुल जनसंख्या टोटल 125 करोड़, आपको पता ही है। आप जनसंख्या जो है 2011 के जनगणना के अनुसार है, विश्व का कुल जनसंख्या का 17.5% जो है आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का स्थान दूसरा है, प्रथम चीन का, इस बात को भी नोट करिएगा। पुरुष जनसंख्या कितना है, तो आपको लगभग 62 करोड़ समथिंग है, और 58 करोड़ समथिंग जो आपको देखने को मिला महिला का जनसंख्या। उसके बाद ग्रामीण जनसंख्या 83.37 करोड़, जो कि 68.8% के करीब है। शहरी जनसंख्या 37.71 यानी कि 71 करोड़ जो है 31.16% है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो है 17.5 लगभग 17.5 के करीब है। कैसे पता चला, तो 2001 से लेकर 11 के बीच में पता चला। लिंगानुपात का बात करें, इससे क्वेश्चन पूछता है कि भारत में पुरुष और स्त्री का लिंगानुपात बताइए, तो 943 अनुपात 1000। ऑप्शन में आपको देगा 945 अनुपात 1000, इस बात को ध्यान रखिएगा। 943 ऐसा क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, बिहार दरोगा में भी, तो ध्यान रखिएगा। शिशु लिंग अनुपात 918 लड़की में, मतलब 1000 लड़का होगा तो 918 लड़की होगी। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों का घनत्व जो है 382 है, समाना जाता है। कुल अगर साक्षरता का बात करें तो 74.4% है। अगर पुरुष बात करें तो 82 और महिला बात करें तो 65। ध्यान रखिएगा, ये डाटा आपको मेंस में लिखने में जरूरी होगा बीपीएससी के, तो याद ही रखिएगा। अनुसूचित जाति अगर जनसंख्या हो तो वो टोटल जो है 20 करोड़ लगभग माना जाता है, यानी कि कुल जनसंख्या का 16.5% लगभग। अनुसूचित जाति है 10 करोड़ लगभग, जो 8.6% देखने को, इसलिए आरक्षण मिलता है। राज्यों की संख्या 28, समझ रहे ना, और केंद्र प्रशासित देशों के राज्यों के तो 10। याद रखिएगा 10, 9 नहीं 10। आप सोचते रहिए कैसे। देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, और 2 जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना तो 10 ना होगा। हाँ, पर्वतीय क्षेत्र विस्तार जो है 10.7%। पहाड़ी क्षेत्र जो आपका विस्तार 18.6%। पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7%। मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43.0% लगभग 43। अगर कर्क रेखा से 8 राज्य से गुजरता है, मित्र पर गमछा झाड़ मैंने बताया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, समझ में आ रहा है। चलिए, द्वीपों की संख्या 1208। ध्यान रखिएगा, निर्जन सहित टोटल कितना है द्वीप, वो टोटल द्वीप है 1208। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का संलग्न राज्य 18 है। 18 ऐसे राज्य हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय देश जो दिखाई दे रहा है वो सीमा है, ठीक है ना, सटा हुआ है। ऐसे 18 राज्य ऐसे, ये भी क्वेश्चन पूछा है। तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है, तेल शोधन 23। राष्ट्रीय राजमार्ग 256, मतलब सॉरी 266। सबसे बड़ा और लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन है या छोटा कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए। बड़े बंदरगाह टोटल कितना इंटरनेशनल लेवल टाइप का, 13, और ऐसे तो बहुत छोटे छोटे। राष्ट्रीय पशु बाघ, वैज्ञानिक नाम पैंथर टाइग्रिस होता है, पैंथर मतलब बाघ ही होता है, इस तरीके से याद है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। राष्ट्रीय पक्षी मोर, वैज्ञानिक नाम पिक्को, पिकॉक जानते हैं, पिक्को, पीवो, इस तरीके से याद रखिए, पीवो क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, वैज्ञानिक नाम फाइकस, ये भी क्वेश्चन पूछता है, फाइकस बेंगालिनसिस, याद रखिएगा। राष्ट्रीय फूल कमल, वैज्ञानिक नाम वो तो नील आप जानते हैं, नीलंबो, ठीक ना। राष्ट्रीय चिन्ह जो है सिख चिन्ह माना जाता है। राष्ट्रीय गान जनगण मन,
रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर, ये भी क्वेश्चन पूछता है, पूछा भी एग्जाम में दरोगा में। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखिए गीत चटर्जी, गान टैगोर, इस तरीका से याद रखिए। राजकीय भाषा हिंदी, राजकीय लिपि देवनागरी, ठीक है ना। उसका राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, मुंडकोपनिषद से, ये भी क्वेश्चन आता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, ठीक है ना। प्लेटिन निस्टा गैंगोटिका इसका नाम है वैज्ञानिक। और एक और बात है, ध्यान रखिएगा, पुदुचेरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु, कराईकल, केरल या आंध्र प्रदेश राज्यों में स्थित है, इस बात को ध्यान रखिए। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। लेकिन हाँ, एक बात बताऊंगा,